मैं सोचता हूँ रूह को चैन कैसे आता है, हमारी रूह कैसे प्रवास करती है। हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर महा का एक केस आ गया था। दूसरों को आपका गर्विदा बना सकते हैं, ये वो काम करते हैं, बेड पे जाके लेटते हैं, बस अब सुकून चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी सुकून नहीं आ रहा होता। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ुहैब शेख। आज नया टॉपिक लेके मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, दीवारों के ऊपर लिखा हुआ होता है कि आमिल बाबा से इलाज करवाएं, रूहानी आमिल बाबा। दूसरों को आपका गर्विदा बना सकते हैं, ये वो काम करते हैं कि अगर बांझपन है आपको तो आपका इलाज करवाएंगे, बल्कि इलाज नहीं, ख़ुद इलाज करते होते हैं अपने मौक्कल के ज़रिए से। उसके अलावा क्या करते हैं कि महबूब को आपके कदमों में डाल देते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी सास की नाचाकियों से और बातों से परेशान हैं तो सांस को ऊपर पहुंचाने का भी इनके पास ज़रिया होता है। ये इन्होंने एक स्लोगन इस्तेमाल किया होता है, रूहानी इलाज होता है, ये चिल्ले काटते हैं, ये वो। हालांकि ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये रूहानियत नहीं है। व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, एक प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है कि आपकी इनर पीस होती है। आप डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसके ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। मैं भी काफ़ी परेशान था कि यार ये स्पिरिचुअलिटी होती क्या, रूहानियत है क्या। और मैं अक्सर दोस्तों से ये बात करता था। रात को भी मेरी एक दोस्त है मिसबा, उससे मैं बात कर रहा था कि यार ये स्पिरिचुअलिटी है क्या। असल में हम लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि ये रूहानियत होती क्या है। हमारा एक है आपकी जिस्मानियत, दूसरी है रूहानियत। अब ये जो आपका जिस्म है ये एक हार्ड मैस है जिसने डिजनरेट हो जाना है, लेकिन आपकी जो रूह है, रूह से रूहानियत है ना, जो आपकी रूह है उसने ऊपर जाना है, प्रवास करना है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मुझे अक्सर कंफ्यूज करती थी कि ये हमारी रूह कैसे प्रवास करती है, रूह की आवाज़ क्या होती है। अक्सर लोगों से सुनने को मिलता था कि आपको ना अगर सुकून नहीं आ रहा तो आपकी रूह को सुकून नहीं है, आपकी रूह को चैन नहीं आ रहा। या फिर घरों में बच्चे जब शरारतें करते हैं तो माएँ कहती होती है कि ऐसे मुंडे दे ना रूह ਨੂੰ चैन नहीं है, मतलब इस किस्म की वो बातें करती हैं। तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि यार ये रूह को चैन कैसे आता है। फिर एक बंदे से मुलाकात हुई, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार मेरा नाम ना लेना, ठीक है। उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे डिस्कस किया कि ये रूहानियत होती क्या है। उन्होंने कहा कि जो चीज़ आप तक पहुँचाई जा रही है वो रूहानियत नहीं है। रूहानियत क्या है कि आपके अंदर से आवाज़ है कि हाँ मैं हूँ, योर सेल्फ एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सोल है वो एग्जिस्ट करती है। आप के मतलब जो कहते हैं ना कि ज़मीर की आवाज़, ठीक है, ज़मीर अंदर से मलामत करता है। अगर आपने कोई गलत काम किया तो वो मलामत करता है, आवाज़ देता है कि यार ये काम गलत है, ये काम जो आपने किया है वो बिल्कुल गलत है। तो ये होती है आपकी ज़मीर की आवाज़। इसी का नाम रूहानियत है, इसी को रूह कहते हैं। मंसूर हल्लाज ने अनल हक का नारा लगाया था और वो भी इसी बेस पे लगाया था कि उन्हें अपनी रूह की तस्कीन होना शुरू हो गई थी। उनको पता चल गया था कि मेरी रूह क्या है, उनको रूहानियत की समझ आ रही थी, उनको स्पिरिचुअलिटी की समझ आ रही थी। हम लोग क्या समझते हैं कि आजकल टीनेजर्स ले लो, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पेपर प्रेशर है, उसके अलावा पीयर प्रेशर है, उसके अलावा अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो वो ट्रैफिक की एंजाइटी आपको होना शुरू हो जाती है। इन सारे मसलों को जब हम सम अप करते हैं तो हम इन द एंड जब बेड पे जाके लेटते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि बस अब सुकून चाहिए, लेकिन अक्सर लोगों को वहाँ पे भी सुकून नहीं आ रहा होता। उसकी रीज़न क्या है? मैं एक महफ़िल में बैठा हुआ था, वहाँ पे लोग अक्सर जो हैं वो शराब नोशी कर रहे होते हैं। तो पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर देते हैं ताकि इससे जो सुन रहे हैं मेरे व्यूवर्स जो हैं उनको ज़रा इस चीज़ का बारे में नॉलेज हो कि क्या स्कूल ऑफ थॉट्स उनके जहन में होते हैं। एक साहब बैठे हुए थे, साथ ही बड़े बुज़ुर्ग हैं। अब उनसे डिस्कशन हो रही थी किसी टॉपिक के ऊपर, तो उनसे मैंने पूछा आप ये ड्रिंक क्यों करते हैं, आप शराब नोशी क्यों करते हैं। तो वो कहते हैं कि यार सारा दिन ऑफिस में मतलब थक हार के जब शाम को बंदा घर जाता है तो सो जाता है। वो कहते हैं यार मैं सारा दिन ऑफिस में
फिरता रहता हूँ। उसके बाद काम करना, फिर घर आना तो घर में नाचाकियाँ और बीवी से लड़ाई, बच्चों के ऊपर गुस्सा करना, फिर नींद नहीं आती, फिर नींद की गोलियाँ खाने के बाद भी 1-1 घंटा, फिर वो कहते हैं कि जब तक मैं 2 बोतलें पी ना लूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आती। और जब 2 बोतलें पी लेते हैं तो उसके बाद फिर कहते हैं 2-2.5 घंटे मेरा सुकून से गुजर जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी इस चीज़ को पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है? तो वो एक सोच में पड़ गए। मुझे कहते कि यार कल तुम मुझसे मिलना। जब मैं अगले दिन उनसे मिलने गया तो मुझे कहते हैं कि यार मैंने सारी रात इसके बारे में सोचा है, मेरी रूह को सुकून नहीं आता। मैं घर जाता हूँ तो मुझे ना बीवी से वो सुकून महसूस होता है ना बच्चों से। बच्चे भी खिंचे खिंचे रहते हैं, बीवी का भी मुंह बना रहता है, फिर वो घर में जैसा माहौल होता है। तो इस सुकून के लिए क्या करना चाहिए? उनका ये मुझसे सवाल था, हालांकि उनकी और मेरी एज में तकरीबन 40 साल का डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली। तो हम लोग डिस्कस करते करते एक इस नतीजे पे पहुँचे कि आपकी रूह को सुकून आने के लिए आपका अंदर से खुश होना बहुत ज़रूरी है। अंदर से खुशी कैसे होती है? अगले की मदद करके खुशी होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी को खुश करके भी आपको खुशी होती है, ठीक है। तीसरा ये है कि अगले की खुशी में आप अपनी खुशी देखना शुरू कर दें तो भी आपको खुशी होती है। अब जब आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन हो रही होगी ना तो ही आप अपने आप को एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर बहुत ही हमारे बुज़ुर्गों का ये अलमिया रहा है कि घर में ना एक वो गुस्से वाली फ़िज़ा बना के रखना, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से बात नहीं करते। तो उसमें भी ये होता है कि ना जब बच्चे फिर समझना शुरू कर देते हैं, एक जनरेशन गैप बीच में आना शुरू हो जाता है, तो उस जनरेशन गैप को वो ख़त्म करने के लिए बाहर, घर से बाहर जो है ना, जब आपको घर से प्यार ना मिल रहा तो आप घर से बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आप कुछ अच्छे अफेयर्स किसी के चल जाते हैं जो शादियों तक चले जाते हैं, लेकिन कुछ के बुरे अफेयर्स, जैसे पिछले दिनों डॉक्टर महा का केस आ गया था, और उसके बारे में बाद में एक और वीडियो बनाएंगे। तो ये बताने का ये मकसद था कि जब आपको इनर पीस मिलना शुरू होगा, आपके इन्वायरमेंट से आप खुश होंगे। आप अपने, एक बंदा है वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है और नेचर को देख रहा है, वो फूलों को देख रहा है, बाग में जा रहा है, ग्राउंड्स में जा रहा है, वॉक कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, और लेकिन वो उस इन्वायरमेंट से कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो वो सबसे बड़ा मेरी नज़र में अंधा है आंखें होते हुए भी। लेकिन अगर आप किसी ब्लाइंड को अगर आप किसी ग्राउंड वगैरह में लेके जाएं ना, तो वो वहाँ की नेचर को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देगा। वो आपको बताएगा कि यार यहाँ से परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ से पानी के शोर की आवाज़ आ रही है, यहाँ से हवा चल रही है, वो सारी चीज़ों को फ़ील करेगा। लेकिन हमारे जैसा जीता जागता, जिसकी आंखें बिल्कुल सही हैं, कान बिल्कुल सही हैं, वो ऐसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करते, जिस वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी नेचर में हमारी जो सोल है, हमारी जो स्पिरिट है, हमें उसको, हमारी सोल को क्या चीज़ चाहिए। इन चीज़ों को जब हम लोग नहीं देखेंगे ना तो हमारा इनर पीस डेवलप नहीं होगा। हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाना शुरू कर देते हैं। जिनको अंदरूनी सुकून नहीं होता वो ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, सिगरेट नोशी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आइस करना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ से उनको ना टेम्परेरी सुकून आना शुरू हो जाता है, जिसके लिए वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हालांकि पैसे खर्च किए बगैर भी आप बहुत सा सुकून हासिल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ज़रा गौर कीजिए, अपने इर्द गिर्द देखें। और स्पिरिट क्या है आपका अंदर जो है ना, वही आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपकी रूहानियत है। ना किसी आमिल बाबा ने आके आपको आपका गम दूर करना है, ना ही किसी और बंदे ने आके आपको जो आपके अंदरूनी आप समझते हैं ना कि आपको गम है वो दूर करने हैं। अगर वो हो सकते हैं तो आपके अपने जो अंदर आपका ज़मीर बैठा हुआ ना, वो ही अगर आपको मलामत करे, आपको कहे, उकसाए, तो ही आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ज़रा सोचें और इस पर अमल करें। आज की वीडियो का अख्ताम होता है। अगर वीडियो में कोई पॉइंट अच्छा नहीं लगा तो भी बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं वो भी ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।